कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वक्फ संशोधन विधेयक की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। थरूर ने सवाल उठाया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की क्या जरूरत है, जबकि अन्य धर्मों में ऐसा नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है। उन्होंने मांग की कि इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा जाए ताकि विस्तृत चर्चा हो सके। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है। लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर सोनिया गांधी की टिप्पणी पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई और माफी की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की गरिमा पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सीनियर जनरल से मुलाकात की और भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास में भारत की ओर से हर संभव मदद देने की बात कही। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण 2 किसानों की मौत हो गई। ऐतिहासिक चार मीनार को भी नुकसान पहुंचा है और शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति गंभीर हो गई है। आईएमडी ने और बारिश की चेतावनी दी है। राज्यसभा ने राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है। विपक्ष ने मणिपुर में हिंसा और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। अमेरिका की नई टैरिफ नीति के चलते वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ी है, जिससे भारतीय शेयर बाजार भी प्रभावित हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1% से अधिक की गिरावट देखी गई। भारत पे के पूर्व सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने कहा कि भारत में अब इतिहास से आगे बढ़कर विज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियन को अब जीडीपी को 10% से ऊपर ले जाने की सोचनी चाहिए।